डायरेक्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हनीफ शेख फिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, ये पहले हम जिस बिल्डिंग में खड़े हैं ये कालसेकर हॉस्पिटल था, लेकिन अब ये हॉस्पिटल GHC हो गया है। इसका नाम हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। और यहाँ पर अब जो है अफ्रीका से कुछ यानी डैडी का जो ये था प्रॉब्लम था किडनी का, और बेटे ने उनको अपनी किडनी दिया। और इसके बारे में यहाँ के डॉक्टर से हमने बात किया और इन्होंने क्या कहा यह हम आपको बताएंगे। और अब मुमरा में पहले जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर हर चीज़ के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, जैसे थाना हो गया, यहाँ से थाना जाने के लिए कहा जाता था, जैसे डोंबिवली जाने के लिए कहा जाता था, जैसे बड़े 10 लोग ऐसी जगह पे लोग जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मुमरा में ये ऐसा हॉस्पिटल खुल गया है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात है कि अभी इस वक्त यानी गवर्नमेंट के पास, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जिस तरीके से जो काम होता है वैसा यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। आज GHC में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था उसके बारे में हम आपको बताते कि यहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा। सर, ऑब्वियसली ये फैसिलिटी के अंदर जो इससे पहले ये बिल्डिंग थी, इसके अंदर एक दूसरा हॉस्पिटल था, उससे GHC हॉस्पिटल कैसे अलग है और क्या USP है GHC हॉस्पिटल की? आज हमने ये GHC हॉस्पिटल जो स्टार्ट किया है यहाँ, पुराने हॉस्पिटल के जो कमियाँ थी या उसका जो स्टैंडर्ड था उसकी कई आगे हमने इसको आगे लेके आए। एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी जो सारे फैसिलिटीज़ होते हैं हमने यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ले आए हैं। GHC हॉस्पिटल का मतलब ये एक गुड हेल्थ कॉन्सेप्ट हॉस्पिटल। हम चाहते हैं कि हर पेशेंट यहाँ पे जो आए वो अच्छी सेहत होकर जाए, यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो इस लेवल से हमने यहाँ पे द हाईएस्ट पॉसिबल फैसिलिटी कोई भी हॉस्पिटल की होती है वो ट्रांसप्लांट यूनिट होता है। तो हम लोग प्राउडली बोलेंगे कि आज GHC हॉस्पिटल में हार्ट, लंग, किडनी इन तीनों का परमिशन सबको मिल गया है। और इस तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट भी किया है रिसेंटली और सक्सेसफुली किया है। वो एक इंटरनेशनल पेशेंट था, वो काफ़ी हद तक काफ़ी खुश है जिस तरह से हमारी फैसिलिटीज़ है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो डेवलप किया है, जैसे कि ट्रांसप्लांट क्यूबिकल्स हैं, वो स्टेट ऑफ आर्ट है, जिसके अंदर लैमिनर फ्लो सिस्टम लगाए ताकि पेशेंट को किसी तरह से ट्रांसप्लांट पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। उसकी बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना होता है, स्पेशली ट्रांसप्लांट पेशेंट, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यहाँ के जो थिएटर्स हैं वो सारे लैमिनर फ्लो थिएटर्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट थिएटर्स हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, एयर फ्लो सिस्टम सब कुछ है। यहाँ पे जो हम लोग गैजेट्स लेके आए हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए खास लगते हैं, जैसे कि ECMO हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए उसके बगैर परमिशन नहीं होता है। यहाँ की जो बच्चे जो होते हैं, यहाँ पे जो हमारा मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट खोला है, वहाँ पे एक स्पेशलाइज न्यूनेटल ये होता है जिसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मशीन जो होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, वो भी फैसिलिटी अपने यहाँ पे आई है। तो एक किस्म से हमने GHC को एक इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो ले आए, और साथ में ये भी ख्याल रखा है कि एक अफोर्डेबिलिटी हो। इस तरह से नहीं कि हर किस्म से हम लोग एक कॉर्पोरेट लेवल का बिलिंग सिस्टम हो, नहीं, हर एक इंसान, एक कॉमन इंसान के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए वो आसानी से अप्रोच करें और एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मिले। सर आपका ये पहला ट्रांसप्लांट था और आपके पास डोनर्स भी अवेलेबल थे। अगर इस तरीके के कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है तो ये हॉस्पिटल किस तरीके से हेल्प करेगा उनके लिए, डोनर्स के लिए? जो रीनल ट्रांसप्लांट है या कोई भी ट्रांसप्लांट है, इसका एक अपना जो स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है। कोई भी पेशेंट को अगर हमको रजिस्टर करना होता है स्टेट लेवल पे, स्टेट रजिस्ट्री होती है, उसके हिसाब से उसको ऑर्गन मिलता है। कोई ऑफ हैंड या किसी तरह से कोई बाईपास नहीं कर सकता इस सिस्टम को। आपका जो पेशेंट है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं, या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, उसको रजिस्टर करना होता है, और जैसा ही उसका नंबर आ जाएगा उसको फिर हम लोग बुला के उनको डोनेशंस तो उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जहाँ तक दूसरा होता है, जैसा किडनी के अंदर फैमिली डोनेशन होता है, जैसा
उसके जो सिस्टम है, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हिसाब से वो अपने फैमिली के मेंबर्स को, जैसा वाइफ हो, बच्चा हो, जैसे इस पेशेंट के अंदर सन ने डोनेट किया है, वो उसका स्क्रूटनाइज होता है। यहाँ पे एक कमिटीज़ होते हैं, स्टेट कमेटी होती है, वो सारे लोग, क्योंकि काफ़ी ध्यान देना होता है, किसी तरह से कोई भी लेवल का गलत काम नहीं हो, इसका पूरी ध्यान देना होता है, और फिर उसको ट्रांसप्लांट के लिए अप्रूवल मिलता है। तो ऐसा कोई क्रिटिकल पेशेंट आ गया और उसको मिला, ऐसा नहीं है। बट हार्ट के अंदर यस, अगर कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और हम उसको एक अर्जेंट लिस्टिंग कर देते हैं, तो फिर उसको प्रायोरिटी मिलती है और पहला डोनेशन मिलता है। बट वो सिर्फ हार्ट और लंग के लिए होता है और पेशेंट्स के अंदर नहीं। सर, जैसे कि आपने बताया था कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल आपने यहाँ पर डेवलप किया है, GSC हॉस्पिटल, उस किस्म की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है? आज मैं आपके सामने बड़े प्राइड से बात कर सकता हूँ कि इस अस्पताल को हमने एक इंटरनेशनल लेवल ट्रांसप्लांट यूनिट बनाया है। यहाँ पे अब आज के दिन में हमारे पास किडनी, हार्ट और लंग का ट्रांसप्लांट का परमिशन ऑलरेडी है। तो उसकी कमेटी आई थी, उन्होंने सारे एरिया को सर्वे किया, हर एक चीज़ देखी उन्होंने। यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें होती है ट्रांसप्लांट के लिए, जो होती है वो ट्रांसप्लांट क्यूबिकल। ट्रांसप्लांट करना तो आसान होता है, बट उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसा कि जो स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर लगता है, जहाँ पे सारे लैमिनर फ्लो हो, उसके जो इन्फेक्शन के प्रोटोकॉल्स होते हैं कंट्रोल करने के, वो सारी इन प्लेस हो। सेम थिंग उनका जो ICU होता है ऑपरेशन के बाद का, उसको भी ट्रांसप्लांट क्यूबिकल्स जो होते हैं, उसके अंदर भी एक स्पेशल लैमिनर फ्लो एयर सिस्टम होती है, ताकि सिर्फ क्लीन एयर अंदर जाए किसी भी तरह से। वो सारी चीज़ें इस अस्पताल GSC अस्पताल में हमने ले आए हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई भी ट्रांसप्लांट पेशेंट को कमी ना हो। अभी इसको कालसेकर नहीं बोला जाएगा, GSC बोला जाएगा। इसका नया नाम है GSC हॉस्पिटल जी। बट ये हमने हाजी साहब के नाम का जो उसके हिसाब से अब कालसेकर मेमोरियल, ये नाम हमने उनका नाम इसके साथ जोड़ रखा है। जी जी। बट यस, इसको हमने आज के बाद GSC हॉस्पिटल कहेंगे। सर, कुछ ऐसी चीज़ों, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन आती है जब मुमरा के लोगों को बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए, चाहे वो एक अच्छा न्यूरोसर्जन पूछे या एक अच्छा पीडियाट्रिक की बात करें, तो ऐसे सब टाइम पे जब मुमरा के लोग बाहर जाते थे, तो क्या आपका कहना है कि अब उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी फैसिलिटी और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी? आज मैं ये तमाम आवाम को कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ से बाहर कहीं दूर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। इस अस्पताल के अंदर हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, जो आपको कोई भी बड़े अस्पताल में मिलेगी। जो आप यहाँ से कोई थाने में जुपिटर हॉस्पिटल बोलो या साउथ बॉम्बे के कोई भी अस्पताल में फैसिलिटीज़ है, वो सारे के सारे फैसिलिटीज़ और रीसेंट फैसिलिटीज़ जो गैजेट्स हैं यहाँ पे, वो स्टेट ऑफ आर्ट और करंट स्टेटस के गैजेट्स हमने यहाँ पे ले आए। जैसा मैं बताया कि जब कोई भी यूनिट को ट्रांसप्लांट स्टेटस मिल जाता है, इसका मतलब ही यही कि यहाँ पे सब कुछ है। न्यूरो सर्जरी के लिए जो भी लगते हैं, माइक्रोस्कोप, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे अवेलेबल है। किसी तरह का नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज या ऑर्थोपेडिक के हाई एंड सर्जरीज सारे यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्थेल्मिक सर्जरीज, रेटाइनल सर्जरीज, आप कहो, आप यू नेम सर्जरीज, वो सभी टाइप के सर्जरीज आज हम यहाँ पे GSC हॉस्पिटल में कर पाएंगे। इसके लिए पेशेंट को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर निखिल शिंदे, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, और मैं GSC हॉस्पिटल में मंडे टू फ्राइडे दोपहर में 1 से 2 के बीच में रहता हूँ। और किडनी ट्रांसप्लांट ये आज के ज़माने में जो ज़रूरी है, वो हम लोग इस हॉस्पिटल में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सर, अगर बात करेंगे GSC हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे किस किस किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? और अगर अभी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जहाँ पे एक इंटरनेशनल पेशेंट आके किडनी ट्रांसप्लांट किया था, उनके बारे में थोड़ा बताइए। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में अगर पूछा जाए तो कोई भी जो किडनी पेशेंट्स रहते हैं जिनकी दोनों किडनियाँ ख़राब होती है, उनको डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 3 बार करना पड़ता है, और डायलिसिस के सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। बट अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अगर कोई पूछेगा तो वो होती है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट किसको किया जाता है? नॉर्मली जो पेशेंट्स डायलिसिस पे है, उनको कोई अगर उनके परिवार में कोई किडनी देने वाला होगा तो उनका किडनी लेके हम लोग वो पेशेंट्स को देते हैं। अभी कौन दे सकता है इसमें? अगर पेशेंट का उम्र 18 से 65 साल का हो, जिसको ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का बीमारी ना हो, और अगर वो किडनी देने के
के लिए विलिंग हो, जिसने कंसेंट दिया हो और उसके और कोई प्रॉब्लम बॉडी में नहीं हो जो किडनी को आगे जाके दिक्कत हो, उनको हम लोग एज अ डोनर सस्पेक्ट कर ले सकते हैं। और वो डोनर आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ एवरीथिंग, उनका सब बॉडी का जितना भी पार्ट्स है उसको पूरा इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग उनका कंसेंट लेने के बाद उनका किडनी पेशेंट्स के इसमें लगाते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन एज सच ये मेजर ऑपरेशन होता है और उसको पोस्ट ऑपरेटिवली भी बहुत सही से और केयरफुली से मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो ये जो अभी पेशेंट आए थे इनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, कैसे ये आपको अप्रोच किया और कैसे इनका ये काम आप लोगों ने स्टार्ट किया? पेशेंट आए थे, उनके किसी नोन से उनको पता चला था कि हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट का प्लानिंग चल रहा है। तो पेशेंट जब आए थे तब उनका क्रॉनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 थे, डायलिसिस चल रहा था सप्ताह में 3 बार, 2 साल से डायलिसिस चल रहा था उनकी कंट्री में। और डायलिसिस करने के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था, किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा रहता था। अपने हॉस्पिटल में आने के बाद उनका डायलिसिस चालू किया, उनको रेगुलराइज किया, उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कुछ स्टेबलाइज किया। उसके बाद उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो आए थे उनकी वाइफ आई थी एज ए डोनर, बट वाइफ को इवेल्यूएट जब किया था तो उनको अनफॉर्चुनेटली उनको डायबिटीज़ पता चला था। तो डायबिटीज़ यूजुअली पेशेंट्स किडनी अपनी दे नहीं सकते इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि आगे जाके उनको किडनी पे इशू आ सकता है, इसीलिए हमने उनको मना किया। बट उस वक्त उनके सन और डॉटर भी थे, डॉटर का उम्र था 22 एज और सन का था 20। बट डॉटर फ्यूचर में मैरिज होगा, प्रेगनेंसी होगी, उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है किडनी में, इसीलिए उन्होंने भी रिजेक्ट किया। और सन का फिर बाद में एक्सेप्ट हुआ, ऑल प्रोसीडिंग्स हुए, सब इन्वेस्टिगेशंस हुए और आफ्टर 1 to 1.5 मंथ उनका प्रॉपर प्रोसीडिंग होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि सन अपने फादर को किडनी दे सकता है। तो अभी मतलब जैसे उनका ऑपरेट हो गया है वो, तो अभी उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? डायलिसिस उनका शायद से 8 तारीख को लास्ट डायलिसिस हुआ था और आज की तारीख अगर बोलेंगे आज 24 तारीख है, तो पिछले 16 दिनों में उनको डायलिसिस नहीं लगा। वो दिन भर में एटलीस्ट 4 से 5 लीटर यूरिन पास कर रहे हैं, उतना ही पानी वो पी रहे हैं बल्कि। और उनका एक क्रिएटिनिन करके जो टेस्ट है, जो लेटेस्ट है, वो 1.4 क्रिएटिनिन है उनका। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय हिंद।